बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में हार जीत खेल का हिस्सा है। इलेक्शन में भी कोई जीतता है, कोई हारता है। और एक होती है हार, इलेक्शन लड़े और कोई शख्स हार जाए, शिकस्त खा जाए। एक होती है बड़ी बुरी हार कि जनाब आपने इतने कम वोट लिए कि कहा गया कि जी ज़मानत ही ज़ब्त हो गई। और फिर अगर सारी जमातें मिलकर, यानी इस वक्त हुकूमत में जितनी जमातें हैं वो मिलकर हार रही हों तो यकीनन बहुत बुरी शिकस्त है। लेकिन इससे भी बुरी चीज़ ये हो, इससे भी बुरी चीज़ ये कि ये सब जमातें मिलकर मैदान से ही भाग जाएं। नहीं यकीन आ रहा आपको? यही हुआ है। ये जो एक इत्तेहाद हुआ और जनाब सबसे तजर्बाकार हुकूमत आई, जितना तजर्बा इनके पास था किसी के पास नहीं था, उसके अभी हम पोस्टमार्टम करते हैं कि अभी तक इन्होंने आकर ये 8 महीने में क्या किया। अब हाल ये है कि ये खुद जो मर्जी कहते रहे, इनके पास खुद भी कुछ नहीं है अवाम को दिखाने के लिए, अवाम के पास। इसीलिए अब यह है कि सिर्फ इमरान खान को टारगेट करो, क्योंकि हमारे पास तो कोई कारकर्दगी है नहीं दिखाने के लिए। तो अब यही है कि इमरान खान की कोई किरदार कुशी कर दो कि किसी तरह से ये साबित कर दें कि जी हम तो बुरे हैं, चलो हमसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कौन सा अच्छा है, देखें ये घड़ी का मामला ले आए। अच्छा, अब आप देखिए कि वो भी बात नहीं बन रही, लेकिन अब मैदान से ये किस तरह भागे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन में ही नहीं जाना, हम इसके मुकाबले पे किसी तरह से हमें इलेक्शन ही ना लड़ना पड़ जाए। और ऐसा मैदान जो उन्होंने खुद सिलेक्ट किया था, जिस तरह होता है ना कि आप अपनी पसंद की पिच बनाते हैं, अपनी पसंद का वक्त रखें, अपने पसंद के एम्पायर रखें, सब कुछ अपनी पसंद का रखें, उसके बावजूद शिकस्त हो जाए तो फिर यही बेहतर है कि आप आइंदा कहें जी हमने लड़ना ही नहीं है। अब हुआ यह है कि ये खबर हर तरफ हाईलाइट कम हुई होगी, लेकिन है हर तरफ, लगी हर तरफ है। हाल ही में जनाब ये इंकशाफ हुआ कि हुकूमत का पीटीआई के मजीद इस्तीफे मंजूर ना करने का फैसला, ये आपको हर जगह खबर मिल जाएगी। अब जनाब हुआ क्या? हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब ने बीमारी के बावजूद, ये जो ही बीमार हुए हैं उसके फौरी बाद की बात है, इन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को, स्पीकर कौमी असम्बली को ये पैगाम भिजवाया कि आगे हमने 11 इस्तीफे मंजूर किए थे और फिर 2 तो स्पेशल सीट्स थी ख़वातीन की, बाकी 9 पर इलेक्शन में जाना था। तो वहाँ पर जिस तरह इतनी बुरी शिकस्त हुई है कि हमने बड़ी प्लानिंग की थी, सारा कुछ सेट था, हम इतनी जमातें थी 13, तो वहाँ पर जितनी बुरी शिकस्त हुई है अब ना करना है, अब कोई मजीद इस्तीफे मंजूर ना करना, क्योंकि इमरान खान इतना मकबूल हो चुका है, अब जब वो इलेक्शन जीता था उससे भी कहीं ज़्यादा मकबूल हो चुका है, तो बड़ी बुरी हमें हार मिलनी है। तो लिहाजा अब कोई मजीद इस्तीफे मंजूर नहीं करने, वरना प्लान था कि मरहलावार इस्तीफे मंजूर करते जाएंगे, अपनी लीड बढ़ा लेंगे। और ये स्पेशल इन्होंने चूज़ किए थे, मैंने कहा अपनी मर्जी की पिच, अपनी मर्जी का मौसम, अपनी मर्जी के एम्पायर, अपनी मर्जी का स्टेडियम, हर चीज़ मर्जी की, टीम भी अपनी मर्जी की सिलेक्ट की थी, सब कुछ अपनी मर्जी का था। कि जहां पर लीड बहुत कम थी तहरीक इंसाफ की, तो वहां से इलेक्शन हम इस्तीफे मंजूर करके लड़ेंगे और अब हम सारे मिलकर लड़ेंगे। पहले तो हम में से कोई दूसरी पर आया था पोजीशन पर, कोई तीसरी, कोई चौथी, पांचवी, छठी पर आया था। तो अब तो यह है कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी वाले सारे मिलकर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे तो वोटों की तादाद वो लाख लाख की लीड देंगे हम, 1-1 लाख की। लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हो गया। इमरान खान साहब ने जनाब हल्कों में उतरने का खुद ऐलान कर दिया और फिर चीखें निकली कि जी खुद क्यों आ गए, और पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना दिया कि 6 हल्कों में एक ही आदमी इलेक्शन जीत जाए। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, ना तो इतने हल्कों से लड़ने की किसी को जरूरत हुई और इतने मुख्तलिफ इलाकों में। यानी आप देखिए पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, जहाँ जहाँ इलेक्शन थे सब जगह पर कोई, आप मुझे बता दीजिए, क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, क्या मरीम नवाज, क्या बिलावल भुट्टो साहब, क्या जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, कोई जुर्रत कर सकता है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं अब इस तरह मुख्तलिफ सूबों में जाकर, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों में जाकर इलेक्शन लड़ सके? नहीं कर सकता। इमरान खान ने कर दिखाया और फिर हर जगह से जीते। अब उसके बाद जनाब ये फैसला हुआ है, तो अब सोचिए ज़रा कि किस तरह मैदान छोड़ के भाग गए कि अब तो हमने इलेक्शन में जाना नहीं। यही वजह है कि भाग रहे हैं इलेक्शन से। और दिलचस्प बात यह है कि जितना ये भाग रहे हैं उतनी बुरी शिकस्त इनका इंतज़ार कर रही है। वो मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को लीड मिली। फिर ये सारा रजीम चेंज का मामला शुरू होता है तो इमरान खान साहब दूसरा जो मरहला था खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का, वो जीत जाते हैं। उसके बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाने के बाद, सब में इमरान खान जीत रहे हैं। पंजाब में उसकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, मकबूल तरीन लीडर बन चुका, इतने ज़्यादा जलसों का रिकॉर्ड बना चुका। खैबर पख्तूनख्वा से 3 सीटें जीती जो ज़िमनी इलेक्शन की हुई, तो वहाँ से तो लगता है कि सारी पार्टीज़ का मिलकर सफाया हो गया है। तो अब आप ये देखिए कि इमरान खान कितने मकबूल हो गए।
और अब इसी तरह से वो ज़िमनी इलेक्शन का जो माहौल था, आज आप देखिए अब अगर इलेक्शंस होते हैं, जिसको ये नहीं होने देना चाह रहे हैं कि जी इस्तीफे नहीं मंजूर करने, तो आगे जब इलेक्शन होंगे तो क्या हाल होगा। यानी जितना डिले हो रहा है, जितना जनरल इलेक्शन में फासला आएगा, आप देखिए जनरल इलेक्शन में इमरान खान और कहीं ज़्यादा मकबूल हो चुके होंगे, तो अब इनके पास और कोई हल नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं इमरान खान को किस तरह नाअहल कर दो, क्योंकि जितने सर्वेज आ रहे हैं, अगर आप वो तो मैनेज मीडिया को छोड़ दें, बाकी अब सोशल मीडिया का दौर है, आप उस पर देख लें, कोई पैमाना देख लें, आप इलेक्शंस को देखें, जितने हुए हैं 76% इमरान खान जीते हैं, तहरीक इंसाफ जीती है इमरान खान साहब को हटाए जाने के बाद, तब से 76%, यानी ये 3/4 बनता है, 3/4 से भी ज़्यादा बनता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप जितने भी सर्वेज पोल्स वगैरह करवा लें उधर देख लें, आप सोशल मीडिया को देख लें, आप जलसे जुलूस देख लें, यानी जितने भी मकबूलियत के पैमाने हो सकते हैं उन पर देख लें। इमरान खान साहब को उनका जलसा दिखाया जा रहा होता है तो 98% व्यूवरशिप उस तरफ होगी, और वहाँ पर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे होते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और ये लाहौर का जलसा था, हॉकी स्टेडियम में हुआ था, वहाँ पर इमरान खान साहब का जो जलसा था वो 98% लोग देख रहे थे यूट्यूब पर, और 2% ने सिर्फ उसमें से, 2% भी पता नहीं अब किस तरह से इनके अपने तो क्या था। तो बहरहाल, तो यानी देखिए ना, 98% लोग एक चीज़ देख रहे हैं और 2% सिर्फ दूसरी तरफ है कि वज़ीर आज़म है। अभी भी आप देखिए मजाक उड़ता है कि जनाब बिलावल आए हैं तो 25 लोग देख रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब साहब आई हैं तो वो नज़र आ रहा होता है ना नीचे 5 लोग देख रहे हैं, और फिर लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी 5 में एक मौसूफ भी शामिल है जिसने स्क्रीनशॉट लिया है, वरना बाकी 4 बचने हैं। अब ये भी नहीं पता कि बाकी 4 भी वही लोग हों जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए या देखने के लिए बैठे हुए थे कि कितने लोग देख रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, कोई एक पैमाना आप देखिए, कोई एक जलसे जुलूस जितने इमरान खान साहब ने कर दिए, लॉन्ग मार्च, आप इस लॉन्ग मार्च को कंपेयर कर लें मौलाना फजलुर रहमान साहब के लॉन्ग मार्च से, आप पीडीएम के लॉन्ग मार्च से इसको कंपेयर कर लें, अभी जो जलसे हुए हैं उनको आप देख लें कि दूसरी तरफ से जलसे ही नहीं हो रहे हैं। वो अब करते क्या हैं कि जो किए भी जब से इमरान खान साहब हुकूमत से निकले हैं, तो कहीं कोई शादी हॉल ले लिया, अभी हाल ही में ये गुजरांवाला में हुआ, शादी हॉल है जी यहाँ पर हम कर रहे हैं, और वो भी नहीं भर सके, तो बस वहाँ दिल खुश कर लेते हैं कि जनाब ये है, नवाज शरीफ साहब आ जाएं, ये कर दें। नवाज शरीफ कहते होंगे इतने लोगों के साथ मैं आऊँगा, पता नहीं ये भी एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो ये तो हालात है अपनी हुकूमत होने के बावजूद। इमरान खान साहब जनाब तगड़े हो चुके हैं, वो ऐलानात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुकम्मल इख्तियार मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। 2 टोक बयान के कोई अब इस तरह नहीं, ये सब दगा दे जाते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं अपने। कई लोग इस तरह समझते हैं कि जनाब चंद सीटें हम इधर हो जाएंगे, उधर लोटे बन जाएंगे, तो आके बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद लोटे बन जाते हैं, सिंध हाउस बन जाता है। नहीं, मजबूत एक हुकूमत होगी तो तब रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, उससे इनकी जान जा रही है। इनको वो लग रहा है कि 2/3 एक सीट चाहिए, तो फिर तो ये नैब का कानून, ये वो जो उन्होंने बदला है, वो क्या आईनी तरमीम आ जाएंगे, और 3/4 तो फिर अपोजिशन ही मलिया मेट हो चुकी होगी। अब ये इसलिए भाग रहे हैं। हाल तो यह है कि वही लोग जो छोड़कर गए इमरान खान साहब को, वो अभी तक कह रहे हैं हुकूमत ने माहदे पर अमल नहीं किया तो अलग हो जाएंगे। ये ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने वसीम अदामी के प्रोग्राम 11th आवर में ये बात की है, तो ये अभी तक ये रोना रो रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और फिर कारकर्दगी की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ वही है, अब हर कोई शेयर कर रहा है कि जनाब इन्होंने क्या किया। इनकी अगर कारकर्दगी देखें तो इन्होंने क्या रिलीफ फॉर देमसेल्व्स एनआरओ लिया, नैब अमेंडमेंट्स कर दी जनाब कि 50 करोड़ से नीचे जो करप्शन होगी उसको तो नैब देखेगा ही नहीं। शहबाज शरीफ जो है उनको रिहाई ही नहीं, उनको तो बरीयत मिल गई, उनके केस ख़त्म, हमजा शहबाज के ख़त्म, मरियम नवाज़ के ख़त्म, इसहाक डार, ठीक है ना जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का खात्मा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट छीन लिया, वो भी बदला ले रहे हैं। अब देखिए ना कितना नुकसान हो रहा है कि ज़रा मुबादला के ज़खायर नीचे जा रहे हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, हुंडी का इस्तेमाल हो रहा है, बाहर से जो तरसीलात ज़रात थी वो कम हो रही हैं, और जो इतनी मेहनत से इमरान खान ने लॉन्च किया था रोशन डिजिटल अकाउंट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है कम होती हमें नज़र आ रही है। अच्छा, और गवर्नेंस के हवाले से फिर लोग क्या कह रहे हैं, अगर वो देख लें, हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दी है 8 महीनों में, सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख का, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान की तारीख की, निचली तरीन सतह पर हमारे चले गए हैं जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर रिज़र्व्स, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो असल कमाई है बरामदात, वो गिरती चली जा रही हैं, तरसीलात रेमिटेंसेस वो नीचे गिर गई, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अच्छा जी, और
फिर जनाब क्या हो रहा है कि जितने वेलफेयर प्रोग्राम थे, एहसास, पनागा, सेहत कार्ड, उसको इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया था। जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, पुरअमन एहतजाज, उन पर जुल्म सितम, शेलिंग, लोगों की गिरफ्तारियाँ। फिर जनाब FIRs अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जितनी की हैं, दहशतगर्दी के पर्चे लेकर इमरान खान पर, दीगर हर तरह का पर्चा जनाब इन्होंने किया। जितना इन्होंने टॉर्चर किया लोगों को, उन पर तशद्दुद किया हिरासत में, फिर मीडिया की आवाज़ें बंद की। यानी इस तरह से कभी कोई साफ़ी इस अंदाज से अरशद शरीफ की तरह को शहीद किया गया और इस तरह उसको रास्ते बंद किए गए, उस पर इतने केसेस किए गए, मुल्क छोड़ जाना पड़ा। ये सब कब हुआ? इनके दौर में। और भी बहुत सी मिसालें हैं, यानी अरशद शरीफ साहब की शहादत के साथ साथ और बहुत से केसेस लोगों के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ। और ये कि जनाब चैनल्स बंद करो, जर्नलिस्ट को पकड़ो, उनको धमकाओ, और फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी हद तक पकड़ो। तो ये जनाब इनकी गवर्नेंस थी। और अपने लिए इन्होंने क्या किया? अपने केसेस ख़त्म, दूसरों पर केसेस बनाए, बस ये इनकी कारकर्दगी है और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जब ये होगा तो फिर जाहिर है कि अवाम इनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। कि बारियां आपने पहले भी लगाई और अब मिलकर बारी जिस तरह लगाई है, पहले नूरा कुश्ती करते थे, अब तो खुलकर सामने आ गए, इकट्ठे हो गए एक शख्स के खिलाफ। और 8 महीने हो गए, 8 महीने ये कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि इन्होंने आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी अजीरन बना दी। तो अब जाहिर है कि इनको लगता है कि इमरान खान ने इनकी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है और जब भी इलेक्शन हुए वो हमें छोड़ेगा नहीं, तो अब ये मैदान से ही भाग रहे हैं। ये कोई मैदान सजाना ही नहीं चाह रहे कि किसी तरह से इमरान खान नाअहल हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए कि हमें इलेक्शन में किसी सूरत जाना ही ना पड़े। पहले तो हम आगे बढ़ते जाएँ, जितना वक्त है उसको गुजारें, और जब वक्त आने लगे तो कुछ ऐसा कर जाएँ, यानी पता नहीं खुदा न खास्ता कुछ डिफ़ॉल्ट की तरफ ही ले जाए कि कुछ ऐसी इमरजेंसी लग जाए कि जनाब इलेक्शन ही ना हो, हमारी जान छूट जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।